बिना मरे स्वर्ग नहीं मिलता। हाँ, जीते जी स्वर्ग नहीं मिलता है, मरने के बाद ही मिलता है, ऐसा लोग समझते हैं। इसलिए तो मरने के बाद ही लिखते हैं स्वर्गवासी। हाँ, अभी तक नहीं लिखा, घर में कहीं नहीं लिख दिया। घर बनवाया तो लिखा हो स्वर्गवासी, स्वर्ग में वास करने वाले। आपका घर स्वर्ग नहीं है ना, इसलिए तो नहीं लिखा, मरने के बाद ही लिखा स्वर्गवासी। तो जीवन से अच्छा है कि मर जाएं, लेकिन जो मरी जाने कोई। लेकिन मरना जाने तब ना, कैसे मरना है? फांसी लगा के नहीं मरना है, जहर खा के नहीं मरना है, डूब करके नहीं मरना है, आग लगा के नहीं मरना है। मरना है, मरना पहले जे मरे। हाँ, तो मारने से पहले ही जो मर जाए तो किसको मारना है? इसी तृष्णा को मारना है। हाँ, ये इसी तृष्णा को मारना है। जो मैंने कल कहा, कबीर का एक वचन कल आपको याद करवाया था, याद है? बोलिए भगवान बुद्ध की। जही जग बाधे जीवरी। फिर नहीं याद है ना? आगे पाठ पीछे सपाट। जही जग बांधे जीवरी, तू जनी बधही कबीर। हाँ, जिससे ये जीव बंधा हुआ है, हे कबीर तू मत बंध जाना। तुम मरना पहले जे मरे, तो कली अजरा मरो। मरने से पहले ही जो मर जाए तो कैसे अजर अमर होगा? हाँ, तो तृष्णा को पहले मारना है। हाँ, कामना को पहले मारना है, तब शरीर मरे, तब तो आपका सही से मरना हुआ। अब कहें कि किसी के यहाँ आपका मन चला गया, किसी के नाम आपने प्रॉपर्टी कर दी। हाँ, मन रे कागद कीर पराया। कबीरदास क्या कहते हैं? मन रे कागद कीर पराया, मन रे कागद कीर पराया। मन रे कागद कीर पराया, मन रे कागद कीर पराया, मन रे कागद कीर पराया। अपनी प्रॉपर्टी किसके नाम कर दिया? दूसरे के। हेलो, किसके नाम किया? हाँ, जाता है स्कूल, पढ़ता कुछ दूसरा है। मेरी एटीएम का नंबर, पिन नंबर, मोबाइल नंबर आज से मन रे कागज कीर पराया, मन रे कागज कीर पराया, मन रे कागज कीर पराया। कहाँ गयो व्यवहार तुम्हारे, कहाँ गयो व्यवहार तुम्हारे, कहाँ गयो व्यवहार तुम्हारे, दिन दिन बरत सवाया। मन रे कागज कीर पराया, मन रे कागज कीर पराया, मन रे कागज कीर पराया। हाँ, आप तो अपनी प्रॉपर्टी दूसरों के नाम लिखते हैं, लिखते हैं ना? हाँ, अपना, अपनी जिंदगी, अपना जीवन किसी और के नाम लिखते हैं। वो हंसाए तो हंसे, वो रुलाए तो रोए। कुछ आपके हाथ में नहीं रह गया, रिमोट किसी और के हाथ में दे दिया, तो उसी रिमोट से कहीं ना ऐसा रिमोट दबाए कि आपको निर्वाण भी मिल जाए। हाँ, है कोई ऐसा रिमोट? नहीं है ना, ऐसा कोई रिमोट नहीं है। इसलिए तृष्णा को नष्ट करें, कामना को
नष्ट करें, उसके लिए साधना ही करना है। तो सबसे सरल उपाय है भजन, कीर्तन, स्तुति, आराधना, जप। उसके बाद उससे और ऊंचाई पे चले जाइए। पीएचडी करना हो तो लगिए साधना में। फिर अभी तो प्राइमरी, अब LKG, UKG, फिर कक्षा 1, 2, 3, तब यहाँ से शुरू करेंगे ना कि सीधे पीएचडी करना चाहते हैं। बहुत लोग सीधे पीएचडी कर रहे हैं, बहुत लाभ नहीं होने वाला। बड़े बड़े आचार्य हो गए हैं साधना कर करके, लेकिन अर्हत नहीं हुए। क्यों? क्योंकि सीधे पीएचडी कर रहे हैं ना। सीधे पीएचडी नहीं होती, पहले यहीं से शुरू होता है। तो गहकार कंदिठोसी पुन गेहं न काहसी। तो देख लिया, फिर से घर नहीं बना सके। तृष्णा को मैंने नष्ट कर दिया। तो कैसे नष्ट किया? सब्बा तिफा सुका भगा गहकूटं विसंखितं विसंखार गतं चित्तं तन्हानं खयम जगा। तो जितनी भी कड़ियां थी सब तोड़ दिया, सब गिरा दिया। जैसे ये ऑडिटोरियम है ना, ये छत है ना, अगर इसके ये सब पिलर गिरा दिए जाएं तो ये छत बनी रहेगी? नहीं ना, छत तो अपने आप गिर जाएगी। आपको छत नहीं गिराना है, क्या गिराना है? पिलर गिराना है। पिलर गिरा दीजिए, छत अपने आप गिर जाएगा। संसार नहीं गिराना है, आपको क्या गिराना है? तृष्णा। तो बार बार अपने आप ही संसार में आना जाना आपका निरुद्ध हो जाएगा। इसलिए पिलर गिराएं, तृष्णा को नष्ट करें। इसके लिए हमेशा उन भगवान का स्मरण करें। हाँ, नित्यम च नित्यम जीनम स्मरामि, याद है ना? तो तब से कितने लोगों ने भगवान को स्मरण किया? हाथ उठाएं जरा। हाँ, ईमानदारी से हाथ उठाएं, कितने लोगों ने किया? अरे वाह, इतने लोगों ने किया। हाँ, नित्यं च नित्यं जीनं स्मरामि, नित्यं च नित्यं जीनं स्मरामि, नित्यं च नित्यं च जीनं स्मरामि, नित्यं च शोचामि जिनस्य दर्शनं, नित्यं च शोचामि दर्शनार्थं, नित्यं च शोचामि जिनस्य दर्शनं, नित्यं च शोचामि दर्शनं, नित्यं च नित्यं प्रणिधिं करोमि, नित्यं च नित्यं प्रणिधिं करोमि। क्या करेंगे हर दिन? नित्यं च नित्यं प्रणिधिं करोमि, नित्यं च नित्यं प्रणिधिं करोमि, संबुद्ध पूजा च दर्शनार्थं, संबुद्ध पूजा च दर्शनार्थं, संबुद्ध पूजा च दर्शनार्थं। हाँ? नित्यम च नित्यम जीनम स्मरामि, ये बात हमेशा याद रखिए। यही है LKG, UKG, ऊपर धीरे धीरे जाएंगे। सीधे PhD मत करिए, फिर लाभ नहीं मिलेगा। कहेंगे अरे इतनी साधना करते हैं, हमारा मन ही एकाग्र नहीं होता। बहुत सारे लोग आनापान सती करते हैं, आपका मन एकाग्र हो जाता है? ईमानदारी से कहिए। 1 घंटा बैठते हैं तो 1 घंटे में कितने मिनट के लिए? 60 मिनट में कितने मिनट के लिए आपका मन एकाग्र रहता है कंटिन्यू? 5 मिनट अधिकतम जाता होगा, 10 मिनट जाता होगा। लेकिन पूरा 1 घंटा एकाग्र कर पाना बड़ा कठिन हो जाता है। क्यों? क्योंकि सीधे आप ऊपर छलांग लगा के चलते हैं। धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे तो विपश्यना तक पहुंचेंगे।
अन्यथा विपश्यना बहुत ऊंची चीज है। सब कर सकते हैं, करना बड़ा आसान है, श्वास की साधना करना आसान है, कर सकते हैं। कर पाएंगे ये आसान नहीं, करना आसान है, कर पाएंगे ये आसान नहीं है। श्वास को देखना, अंदर जा रही है बाहर आ रही है, आसान है। कर पाएंगे ये आसान नहीं है। बोलिए भगवान बुद्ध की, हाँ भगवान बुद्ध की। तो बुद्ध ने सब कुछ नष्ट कर दिया, सारे आश्रम नष्ट कर दिए, सारे क्लेशों को नष्ट कर दिया। क्यों? क्योंकि जन्म ही क्लेशस्य भ्रमति भवान वेत्रः लोकस्तद्वै उदित क्लेश शास्ता। क्लेश के कारण ही व्यक्ति बार बार जन्म लेता है, उसी तृष्णा के कारण व्यक्ति बार बार जन्म लेता है। अगर उसे नष्ट कर दिया तो अपने आप सब कुछ नष्ट हो जाएगा। आप पिलर गिराइए, छत अपने आप, घर अपने आप, मकान अपने आप गिर जाएगा। मकान गिराना मत शुरू करिए, नीचे से ही गिराइए। हाँ, जैसे टेंट लगा हो ना, उसका बम्बू खींच लीजिए, तंबू नीचे गिर जाएगा। हाँ, बम्बू खींचा कि तंबू नीचे पड़ा। हाँ, तो बुद्ध हो गए, सर्वज्ञ हो गए, ज्ञान प्राप्त कर लिया। गयहू निवीण तम भयहू जोरू मिलही ज्ञान जही और न छोरू। जब उनको ज्ञान प्राप्त हुआ, बुद्ध कहलाए ना, तो इतना ज्ञान प्राप्त हुआ कि कोई आदि अंत का पता नहीं, इतना ज्ञान है बुद्ध के पास। उसका प्रारंभ भी नहीं बता सकते, कितना ज्ञान, कहां से ज्ञान शुरू हुआ ये भी नहीं बता सकते कि कहां तक कितना ज्ञान है बुद्ध के पास। इसलिए कहा मिलही ज्ञान जही और न छोरू। उसका कोई स्टार्टिंग और एंडिंग नहीं है, इतना ज्ञान उनको प्राप्त हो गया, अनंत ज्ञान प्राप्त हुआ। तो पुब्बे निवासानुसति और चित्तुपपादयान, उसके बाद तीसरा जो महत्वपूर्ण है उसे कहा आसवक है, आश्रमों को क्षय करने का, नष्ट करने का ज्ञान। यानी हम अपने विकारों को नष्ट कैसे करेंगे, तो बुद्ध ही जानते हैं कि तृष्णा को, हाँ, तृष्णा छानी पड़ी घर ऊपर, कुबध का भांडा फूटा। हाँ, तो इस प्रकार से तृष्णा को नष्ट किया जा सकता है, बुद्ध ही जानते हैं। इसलिए आचार्य शंकराचार्य के गुरु गौंडपाद कौन है? आचार्य शंकराचार्य के गुरु कौन है? गौंडपाद। आचार्य गौंडपाद कहते हैं मांडुक्य कारिका में, निवृत्तस्या प्रवृत्तस्य निश्चला ही तदा स्थिति विषय ही सबुद्धानाम तत्साम्यम अजमद्वयम। देखो, बड़ी झगड़ा करने से अच्छा है कि आप समझो कि कहा क्या जा रहा है, किसको बड़ा कहा जा रहा है। अपने आप सब बातें खत्म हो जाएगी। लड़ो, भगवान बुद्ध सबसे अच्छे हैं, वो बुरे हैं, क्या ये क्या है? हाँ, आप समझिए कहा किसको गया। हाँ, तो आदि शंकराचार्य के गुरु कह रहे हैं निवृत्तस्या प्रवृत्तस्य निश्चला ही तदा स्थिति। एक बार चित्त जब विकारों से मुक्त हो जाता है, बुद्ध की भाषा में कहें तो निर्वाण प्राप्त कर लेता है। एक बार चित्त जब विकारों से रहित हो जाता है, प्रवृत्तस्य, फिर से विकारों में नहीं जाता। एक बार चित्त बुराइयों से हट जाने के बाद फिर दोबारा बुराइयों की तरफ नहीं जाता है। क्यों नहीं जाता है? विषय ही सबुद्धानाम। यह विषय किसका है? बुद्धों का है।
मेरा नहीं है। आचार्य आदि शंकराचार्य के गुरु कह रहे हैं गौंडपाद, उनके गुरु कह रहे हैं निवित्तस्या प्रवित्तस्य निश्चला ही तदा स्थिति विषय ही सबुद्धानाम तत्साम्यम अजमद्वयम। तो ये स्थिति कब आती है ये मैं नहीं जान सकता, ये किसका विषय है, कौन जान सकता है? विषय ही सबुद्धानाम, ये बुद्धों का विषय है, ये डिपार्टमेंट उनका है, मेरा नहीं है। वही समझ सकते हैं, वही कर सकते हैं। और ठीक से कहें तो तत् साम्यम अजमद्वयम। देखिए बहुत गूढ़ बात उन्होंने कही, तुम्हें करते हो, हाँ बहुत गूढ़ बात कही है। आदि शंकराचार्य कौन से वेदांत को कहने वाले हैं? अद्वैत वेदांत ना, अद्वैत वेदांत। हालां वेदांत वेदों का अंत है, और पता नहीं कितने अद्वैत वेदांत अलग है, श्री अनुजाचार्य का वेदांत अलग है, सबका अलग अलग है। एक बार अंत हो गया तो न जाने कितना वेद हो, फिर भी बनता जा रहा हो। अंत होने के बाद भी तो वेदों का अंत अद्वैत वेदांत कहा। हाँ तो अद्वैत के रचयिता हैं, कहने वाले हैं आदि शंकराचार्य। लेकिन उनके गुरु क्या कह रहे हैं? आदि शंकराचार्य जी के गुरु क्या कह रहे हैं कि चित्त विकारों से मुक्त होने के बाद एक बार दोबारा उसमें नहीं जाता। तो ये क्यों नहीं जाता? मैं जान नहीं सकता, मेरा विषय नहीं है, बुद्धों का विषय है। और अगर ठीक से कहें तो तत्साम्यम अजमद्वयम। हाँ ठीक से कहें, आचार्य गौंडपाद कह रहे हैं, ठीक से कहें तो तत्साम्यम अजमद्वयम, वही अजम अद्वयम। हाँ अजमद्वयम संधि विच्छेद कर दीजिए, अजम अद्वयम, तत्साम्यम अजम अद्वयम, वही बुद्ध ही अद्वैत के बताने वाले हैं। जो दो नहीं होता है, जो दो नहीं होता है वो क्या है? एक निर्वाण, असंख्यता च धातु बुद्ध ने कहा, वही निर्वाण एक है। वो निर्वाण एक ही है, उसी को अद्वैत कहा। क्या कहा? अद्वैत, दो नहीं है। अर्थात बुद्ध ने जो निर्वाण प्राप्त किया, उनके बाद शिष्यों ने भी तो अरहत पद को प्राप्त किया, निर्वाण प्राप्त किया। तो बुद्ध ने जो प्राप्त किया वो दूसरा था, शिष्यों ने जो प्राप्त किया वो दूसरा था? नहीं नहीं, अद्वैत है वो, दो नहीं है, एक ही है। जिसको जिसको मिलेगा सबको वही वाला ही मिलेगा, सबको वही वाला ही मिलेगा, अलग नहीं मिलेगा, अलग नहीं मिलेगा। तो झगड़ा करने की क्या जरूरत है? वो सीधे सीधे ही कह दे रहे हैं बुद्ध अद्वैत को कहने वाले हैं, बुद्ध ही का विषय है, बुद्ध ही बड़े हैं, तो क्यों झगड़ा करते हैं? आप बुद्ध को प्रमोट करिए, बुद्ध की वाणी को प्रमोट करिए, अपने शब्दों में कहिए कि बुद्ध क्या क्या कहते हैं। बुद्ध क्या क्या कहते हैं। इसलिए आप ठीक से समझिए आचार्य के वचन को। संत कबीर, संत रैदास भी बाद में यही बात कहते हैं, संतों यह पद है निर्वाण। कौन सा पद है? यह निर्वाण का पद है, उसी को बुद्ध निर्वाण कहते हैं ना। निर्वाण शब्द ही पहली बार भगवान बुद्ध ने उपयोग किया है। संतों यह पद है निर्वाण, ये जो व्यक्ति प्राप्त करता है ना मुक्ति, उसी को निर्वाण कहते हैं। तो सभी लोग बुद्ध के ही वचनों को दोहरा रहे हैं। बुद्ध आसवक्खय को जानते हैं, इसलिए बुद्ध सर्वज्ञ कहलाए। सर्वज्ञ कहलाने के बाद जानते हैं ना, परीक्षा भी होती है। देवता, गंधर्व, नाग, ब्रह्मांड, यक्ष, गंधर्व, ये सारे लोग परीक्षण भी तो करते हैं। और मार कभी भी अपने क्षेत्र से किसी को बाहर नहीं जाने देता। मार यानी बुराई। स्कंध मार, मृत्यु मार, क्लेश मार, जिसे क्लेश कहते हैं हम,
फिर अंतिम मार होता है देवपुत्र मार। मार कितने हैं? आज तक आप इतना ही जानते रहे होंगे, मार यानी बुरी बुरी बात, बुरे विकार मन के, हाँ? बुराइयां मन की, यही मार है ना? नहीं,